प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। हनी ट्रैप के कारण आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों ने की न्याय की गुहार। गोगुंदा में मुस्लिम समाज का आक्रोश, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 40,000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी को किया गिरफ्तार। आखा तीज को लेकर प्रशासन अलर्ट, बाल विवाह रोकने के लिए बनाई टीमें, धर्म गुरु और पंडित भी मुहिम से जुड़े। उदयपुर जिले के दीवानशाह कॉलोनी निवासी रफीक खान ने अपने भाई सत्तार खान की आत्महत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि सत्तार को रेखा मीणा नाम की एक युवती ने हनी ट्रैप में फंसा दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रार्थी ने थाना सूरजपोल में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके भाई को जय कुमार और रेखा मीणा नामक व्यक्तियों ने मानसिक रूप से परेशान किया, जिससे वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। परिजनों ने रेखा मीणा पर हनी ट्रैप का भी आरोप लगाया। रफीक खान ने बताया कि आत्महत्या के बाद उनके भाई के मोबाइल की जांच में 2 वीडियो मिली, जिनमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि जय कुमार और रेखा मीणा ने सत्तार खान को अत्यधिक ब्याज की मांग और प्रताड़ना के जरिए मानसिक रूप से परेशान किया। वीडियो में ये भी स्पष्ट है कि दोनों ने सत्तार को धमकाया और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। रफीक खान ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और थानाधिकारी सूरजपोल को आदेश दिए जाएं कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रार्थी ने कहा कि अब उन्हें पूरी जानकारी हो चुकी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि उनके भाई को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या की। उन्होंने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और 15 तारीख को उन्होंने जो सुसाइड किया था और आज 28 तारीख हो गई है, अभी तो कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही। हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला है थाने की तरफ से, और वो जहाँ थे तो वही कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। इनके 2 बच्चे हैं, जैसा हमने सदर साहब ने बताया है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ इन बच्चों के लिए जो भी सरकार की तरफ से या उन मुआवजा और जिस भी तरह का इनको बच्चों के लिए सपोर्ट मिल सके, उनको मिल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से या उनसे उनको पैसा जो भी इनका दिला सके, इन बच्चों के पालन पोषण के लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ के लिए उनके लिए कुछ करे। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है और एक बच्ची है, और काफ़ी परेशान है। और 15 तारीख को ही FIR दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से उन लोगों के हौसले बुलंद है। और हम लोग अभी SP साहब से मिले हैं और SP साहब ने हमारे सामने ही SHO साहब को फ़ोन किया है और हमें कहा है कि आप सूरजपोल थाने में जाइए और वहाँ अपनी बात रखिए, वो आपकी पूरी बात सुनेंगे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के विरोध में आज गोगुंदा के मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। मदरसा मोइनुल इस्लाम इंतजामिया कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और देशभक्ति के नारों से आसमान गुंजायमान कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
गोगुंदा की प्रमुख मस्जिद से शुरू हुआ ये विशाल जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ उपखंड कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में आतंकवाद विरोधी नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी और वे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उपखंड कार्यालय पहुंचने पर जुलूस एक सभा में परिवर्तित हो गया, जहां मदरसा कमेटी के अध्यक्ष शब्बीर खान और सचिव मुस्तफा खान सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और सरकार से आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इसके बाद गोगुंदा एसडीएम और आईएएस अधिकारी शुभम जैन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस प्रदर्शन में मदरसा कमेटी के गुलाम शबीर खान, खुर्शीद हुसैन, चमन कादरी, इकबाल शाह, इश्तियाक खान, सुल्तान खान, अकबर खान, अयूब खान, मुस्ताक खान, शाहिद खान, फिरोज खान सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और एकता का प्रदर्शन किया। इस शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली प्रदर्शन ने पहलगाम में मारे गए निर्दोषों के लिए न्याय की मांग को और मजबूत किया। और उसी में हम यही मांग करते हैं कि इन आतंकियों को, जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है पहलगाम के अंदर, जिनको चुन चुन के और शहीद किया गया है, तमाम उन शहीदों का बदला जब पूरा होगा, जब इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके फांसी की सजा दी जाए। और Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निहत्थे हिंदुओं की कायराना हत्या और बंगाल में निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में आज उदयपुर में राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निहत्थे हिंदुओं की हत्या और बंगाल में निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं अत्यंत निंदनीय हैं। ये भी कहा गया कि पूर्व में भी आतंकवादी संगठनों ने भारत देश में हत्याएं और धमाके कर आतंक फैलाया और लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया गया है कि इन घटनाओं की त्वरित और प्रभावी जांच कराई जाए, साथ ही देश में व्याप्त आतंकवादी संगठनों का जल्द से जल्द सफाया कर देश को सुरक्षित किया जाए, ताकि देश के नागरिक निडरता के साथ अपने देश में रह सके और आसानी से पूरे देश में भ्रमण कर सके। ये ज्ञापन विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूक नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से सौंपा गया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार और भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय जी को हम निम्र निवेदन करते हैं कि भारत सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इसकी कड़ी जांच करके इस पाकिस्तान के ओर से बार बार जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करता हूं कि इस पाकिस्तान को आप ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। इस पाकिस्तान को जब तक आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब तक ये इस तरह की घिनौनी हरकत करते रहेंगे और आए दिन हमारे हिंदू भाइयों की हत्या होती रहेगी, हम लोग कब तक सहन करेंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्त कराने के लिए बाल अधिकारिता विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने पीकेट पॉलिसी के तहत सृष्टि सेवा संस्थान और चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वावधान में व्यापक कार्य योजना शुरू की है। इस अभियान के पहले चरण में धर्मगुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बाल विवाह को जड़ से मिटाने के संकल्प के साथ सहयोग का आश्वासन दिया।
आगामी अक्षय तृतीया पर जिले भर में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर कल्पित शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत में बाल विवाह का आंकड़ा 23.5% तक है, जिसे वर्ष 2030 तक 5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के सभी जिलों में बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और अब सरकार ने पीकेट पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत बाल विवाह के खिलाफ धर्मगुरुओं को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिले के सभी धर्मगुरुओं के साथ कार्यशाला आयोजित कर बाल विवाह को रोकने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। इस दौरान धर्मगुरुओं का एक शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिससे इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि धर्मगुरुओं के सहयोग से डूंगरपुर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने ये भी जानकारी दी कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक जिले में 300 से अधिक बाल विवाहों को समझाइश के माध्यम से रोका गया है। चाइल्ड लाइन और सृष्टि सेवा समिति ने भी मौके पर पहुंचकर 8 बाल विवाहों को सफलतापूर्वक रुकवाया है। इस अभियान में पुलिस, बाल मित्र, प्रशासन और चाइल्ड लाइन का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग का ये प्रयास डूंगरपुर जिले को बाल विवाह के अभिशाप से मुक्त कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न जगहों पर जाकर उसकी कैंपेनिंग की, मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक और ऐसे लोग जो यहाँ की जो जनता है जिसमें इंटरेस्ट लेती है, वैसे कैंपेनिंग भी जहाँ अभी तक के हमने बाल विवाह के ज़्यादा केसेस प्राप्त किए, ऐसी जगहों पर हमने करवाए। लोग उससे जुड़े, उन्होंने देखा, उस चीज़ को समझा और अब हम जैसे जैसे सरकार के निर्देश प्राप्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे उस पर क्रियान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर पुलिस जिला स्पेशल टीम ने सोमवार को मिलावटी मावा और पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने दिल्ली गेट स्थित नाकोड़ा एजेंसी, नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित एक डेयरी और नवानिया गांव स्थित एक फैक्ट्री पर एक साथ छापे मारे। जानकारी के अनुसार जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि नाकोड़ा एजेंसी पर खराब मावे और पनीर की सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। नाकोड़ा एजेंसी की दुकान और एक लोडिंग वाहन से 800 किलो से अधिक पनीर और मावा जब्त किया गया। पुलिस ने मौके पर ही मावे और पनीर की गुणवत्ता की जांच करवाई, जिसमें कई खामियां सामने आई। इसी दौरान नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित डेयरी और नवनिया गांव की फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई, जहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा और पनीर बरामद हुआ है। फिलहाल तीनों स्थानों पर जांच जारी है और सैंपल लेकर लैब परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अब सख्त अभियान चलाया जाएगा। खराब और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। राजसमंद जिले के देवगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक पटवारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी का नाम देवराज सिंह है, जो दौलपुरा में पोस्टेड था। एसीबी एएसपी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी ने जमीन के संबंधित कार्य के एवज में पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और देवगढ़ में छापा मारकर देवराज सिंह को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विभागीय स्तर पर भी पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के आमेर नगर की मुख्य सड़क अतिक्रमण की भीड़ चढ़ गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों का सामान सड़क पर 7 फीट तक फैला देने के कारण मुख्य मार्ग संकरा हो गया है। विशेष रूप से बैंक रोड और बाजार क्षेत्र में हालात बदतर हैं, जहां वाहनों के निकलने तक की जगह मुश्किल से बची है। ग्राहकों के वाहनों की आवाजाही की समस्या और बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका का कार्यकाल पूरा होने के कारण दुकानदारों की मनमानी बढ़ गई है और वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसी मुख्य सड़क पर बैंक, अस्पताल, पालिका कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं, जिससे यहाँ लोगों की आवाजाही दिन भर बनी रहती है। इसके बावजूद प्रशासन और पालिका प्रशासक इस गंभीर समस्या पर मूक दर्शक बने हुए हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है, ताकि आमजन और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वागड़ के युवा नेता और जाने माने व्यवसायी डॉक्टर विकास बामनिया ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार में भाग लिया। डिजिटल नागरिक को सशक्त बनाना विषय पर आयोजित इस सेमिनार में डॉक्टर बामनिया ने विकास की नई राहों पर अपने प्रगतिशील विचार रखे। डॉक्टर बामनिया ने अपने संबोधन में कहा कि विकास के मानचित्र पर अपना नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए व्यक्तियों के उत्थान के लिए डिजिटल जियोलॉजिकल मैपिंग को एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि उत्पादकता में वृद्धि होती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी विकास की मुख्य धारा में स्थान मिल सकेगा। इस महत्वपूर्ण सेमिनार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी संबोधित किया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण सुंदरराजन ने जियोलॉजिकल मैपिंग पर विस्तृत चर्चा की और ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभाव और ग्रामीणों को इससे होने वाले लाभों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉक्टर बामनिया का ये विचार वैश्विक मंच पर वागड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने और विकास की नई दिशाओं पर चिंतन करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके सुझावों को सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने ध्यानपूर्वक सुना और सराहा। नरेगा में कार्यरत कार्मिकों की डूंगरपुर जिला इकाई ने आज सामूहिक अवकाश पर रहकर कार्य बहिष्कार किया। नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान की जिला इकाई के आह्वान पर सभी सदस्य कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मनरेगा आयुक्त के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी 4 सूत्री मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। नरेगा कार्मिक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश मीणा ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में नए पद सृजित कर सेवा नियम जारी किए जाएं, जिस पर राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने लोक विज्ञापन और योग्यता के आधार पर वांछित कार्मिकों को शिथिलता देने की भी मांग की। इसके अलावा नरेगा योजना में कार्यरत उन कार्मिकों को जिन्होंने 31 जनवरी 2025 को IAS पैटर्न के अनुसार पूर्वानुभव और संविदा नियम में आने के बाद अनुभव को जोड़ते हुए 3 वर्ष का अनुभव पूर्ण कर लिया है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमित नियुक्ति देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संघ ने संविदा रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार स्क्रीनिंग कर नियमित करने की भी मांग उठाई। अपनी इन मांगों को लेकर आज सभी नरेगा कार्मिक कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाध्यक्ष दिनेश मीणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा से अवगत कराया। कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे। आज प्रदेश हमारे स्तर पर आह्वान पर टोटल नरेगा संविदा कार्मिक आज पूरे ब्लॉकों में 10 ब्लॉकों में हमारे सामूहिक अवकाश लेकर माननीय सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो आदमी जो संविदा कार्मिक CSR रूल्स में नहीं आए उनको रूल्स में लेने के लिए जो जिनके स्क्रीनिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट जयपुर भेज दिए हमने, उनको नियमित करके फाइल जल्दी कंप्लीट की जाए। राजस्थान में अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए देवगढ़ पुलिस और करियर महिला मंडल ने संयुक्त रूप से कमर कस ली है। ऑपरेशन लाडली के तहत आयोजित कार्यशाला में उपखंड के 100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जहां उन्हें बाल विवाह के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। थानाधिकारी अनिल कुमार विश्नोई ने ऑपरेशन लाडली की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह एक ऐसी बेड़ी है जो बचपन को अंधकारमय भविष्य में धकेल देती है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रदेश में 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फेरे करवाने वाले पंडित, टेंट, बैंड, घोड़ी और हलवाई वालों को भी बाल विवाह की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसा ना करने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सूचना देने वालों को सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। पैनल अधिवक्ता चंदा तिवारी ने कहा कि बाल विवाह से वर वधू का भविष्य अंधकारमय हो जाता है और समाज में कई विकृतियां जन्म लेती हैं। उन्होंने इस अभिशाप से समाज को मुक्त कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य पालीवाल ने मार्मिक गीत छोटी सी उम्र में परणाई रे बाबूसा काय थारो करियो मैं कसूर के माध्यम से बाल विवाह के दर्द को बयां किया। कार्यक्रम में एएसआई खेमराज, पार्षद आरती कछावा और शिल्पा सेन ने भी अपने विचार रखे। अंत में थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने सभी उपस्थित युवाओं को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई, जो ऑपरेशन लाडली के तहत इस कुप्रथा को मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ शाखा उदयपुर में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मुकेश शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को लगातार चौथी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव की प्रक्रिया राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ जयपुर द्वारा निर्धारित केंद्रीय चुनाव समिति के पर्यवेक्षक प्रदीप शर्मा महासचिव और रमेश चंद्र शर्मा संयुक्त महासचिव की देखरेख में संपन्न हुई। चुनाव के बाद 28 अप्रैल 2025 को दोपहर 12:30 बजे उप आवासन आयुक्त व्रत उदयपुर के प्रतिनिधि अजय कुमार मेहता द्वारा मुकेश शर्मा को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रांतीय अध्यक्ष दशरथ सिंह राठौड़ और संयुक्त महासचिव गोविंद नाटाणी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शाखा उदयपुर के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और मुकेश शर्मा को पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। मुकेश शर्मा ने लगातार चौथी बार विश्वास जताने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया। समारोह में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुधारवादी बोहरा समाज से जुड़े दाऊदी बोहरा जमात बोहरा यूथ के 44 हाजियों की सामूहिक विदाई का कार्यक्रम रविवार को बोहरबाड़ी स्थित जमात खाना में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजजन, रिश्तेदारों और मित्रों ने हाजियों को माल्यार्पण कर भावभीनी विदाई दी। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओड़ावाला ने बताया कि सुबह 10:30 बजे से ही हज यात्री परिजनों सहित जमात खाना पहुंचने लगे थे। समारोह का शुभारंभ स्कूल ऑफ दीनी तालीम के बच्चों द्वारा कुरान शरीफ की तिलावत से हुआ। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया। साहिल अहमद ब्यावरवाला और हुसैन अत्तारी ने नात और मनकबत पेश की। कार्यक्रम का संचालन अली असगर खिलौनावाला ने किया। इस अवसर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के चेयरमैन मंसूर अली कमांडर, संरक्षक आबिद अदीब, दाऊदी बोहरा जमात के अध्यक्ष इकबाल हुसैन रस्सावाला और सचिव फिरोज हुसैन टीनवाला ने सभी हाजियों से समाज और देश में अमन खुशहाली के लिए दुआ करने का आग्रह किया। इसके बाद जमात खाना से बैंडबाजों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें नातिया कलाम पेश किए गए। रास्ते में लोगों ने हाजियों पर पुष्प वर्षा की और शरबत पिलाकर स्वागत किया। जुलूस मस्जिद रसूलपुरा पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां सभी ने मिलकर नमाज, जोहर, असर और शुक्र की नमाज अदा की। बांसवाड़ा जिले के गणाऊ नाका क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक कुएं में पैंथर गिर जाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और कार्मिक मौके पर पहुंचे और देसी पद्धति अपनाते हुए बिना ट्रैंकुलाइज किए पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार गणाऊ कल्याणपुर के पास स्थित एक खुले कुएं में बीती रात एक पैंथर गिर गया। सुबह खेतों में पानी देने पहुंचे किसानों ने कुएं में फंसे पैंथर को देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही बांसवाड़ा डीएफओ रेंजर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने सूझबूझ और सावधानी के साथ रस्सियों और जाल की मदद से पैंथर को कुएं से बाहर निकाला। बचाव कार्य के दौरान पैंथर को किसी तरह की चोट नहीं आई। जैसे ही पैंथर कुएं से बाहर आया, वो दौड़ता हुआ पास के वन क्षेत्र में चला गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि क्षेत्र में खुले कुएं और जल स्रोतों को ढककर रखें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। हनी ट्रैप के कारण आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों ने की न्याय की गुहार। गोगुंदा में मुस्लिम समाज का आक्रोश, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब।
एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 40,000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी को किया गिरफ्तार। आखा तीज को लेकर प्रशासन अलर्ट, बाल विवाह रोकने के लिए बनाई टीमें, धर्म गुरु और पंडित भी मुहिम से जुड़े। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।